एक कहावत है, सूप तो सूप छलनी भी बोली, जिसमें 72 छेद। वर्तमान में राजनीतिक पार्टियों के बीच कुछ यही द्वंद जारी है। देश में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं। एक ने देश पर 45 साल तक राज किया, तो दूसरी 7 साल से राज कर रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की धुर विरोधी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की। साल 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से राज्यों में भी कांग्रेस का सफाया होने लगा। लिहाजा कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी तो है, मगर अब महज कुछ ही राज्यों तक सीमित रह गई है। खैर, हम यहाँ पार्टियों पर चर्चा नहीं करने वाले। हम आज चर्चा करेंगे सत्ताधारी पार्टियों में होने वाली घटना और उसके विरोध में उतरने वाले विपक्ष की पार्टी और उनके नेताओं के बीच घमासान की कि किस तरह घटना के विरोध के नाम पर सूप तो सूप छलनी भी बोली, जिसमें 72 छेद वाली कहावत को चरितार्थ किया जा रहा है। शुरुआत करते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के विरोध से। लखीमपुर से 650 किलोमीटर दूर है राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां लखीमपुर केस में कांग्रेस मौन व्रत करती है। और लखीमपुर से 1200 किलोमीटर दूर है महाराष्ट्र का चंद्रपुर, जहां कांग्रेस एनसीपी शिवसेना गठबंधन चंद्रपुर समेत पूरे राज्य में बंद कराता है। लखीमपुर केस को लेकर महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर का मुद्दा उठाकर जब कांग्रेस शिवसेना एनसीपी बंद कराने बाजार में उतरते हैं, तो अपने ही राज्य में नागरिकों को दुकान न बंद करने पर पीटने के आरोप कार्यकर्ताओं पर लगता है। लखीमपुर के मुद्दे पर इंसाफ की लड़ाई लड़ना गलत नहीं, लेकिन उसके लिए महाराष्ट्र में बंद बुलाकर दुकानों के शीशे तोड़ देना, गरीबों के भोजनालय में तोड़फोड़ करना, क्या ये भी इंसाफ की राजनीति का हिस्सा है? अब कांग्रेस जब बीजेपी की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रही है, तो भला बीजेपी क्यों पीछे रहती? हाँ, मगर जहाँ थोड़ा फर्क है, बीजेपी के नेता यहाँ सड़क पर तो नहीं उतरे, लेकिन राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर उठाए। आरोप लगता है कि ये राजनीति अच्छा गप गप कड़वा कड़वा थू वाली है, जिसे बीजेपी शासन के लखीमपुर में मारे गए किसानों की चिंता महाराष्ट्र में होती है, लेकिन कांग्रेस के ही शासन वाले राजस्थान में पाली, हनुमानगढ़ और जालोर में दलितों से होते अन्याय की तस्वीरें नहीं दिखाई देती और न ही दलित नागरिकों की चीखें सुनाई देती है। यूपी के लखीमपुर के लिए राजस्थान में भी मौन व्रत करने वाली कांग्रेस पर आरोप है कि असल में अपने ही राज्य के दलितों को न्याय दिलाने पर भी मौन धारण कर लिया है। दावा हुआ कि जालोर में दलित अत्याचार की ये तस्वीरें हैं, जहां आरोप है मंदिर दर्शन करने जा रहे दलित युवकों को कुछ लोगों ने 1 अक्टूबर को घेर कर पीटा, मुर्गा बनाया। अब दलित से हिंसा का यह वीडियो वायरल हो रहा है। इससे पहले पाली जिले में दलित महिला को सरेआम दबंगों के हाथों पीटने का ये वीडियो आता है, जहां पहले महिला के पति को पीटा गया, फिर महिला को गांव की मुख्य सड़क पर इलाके के कुछ लोग बुरी तरह मारते हैं। इस मामले में केस दर्ज हुआ है। इससे भी पहले राजस्थान के हनुमानगढ़ में तो दलित युवक की बेरहमी से पिटाई करके मार डालने की विभत्स घटना सामने आई। अब सियासत इस बात की है कि कांग्रेस के पंजाब से लेकर राजस्थान तक के नेता यूपी के लखीमपुर में संतावना देने जाते हैं, लेकिन अपने ही राज्य के दलितों को इंसाफ नहीं दिलाने पहुंचते। वैसे ये पहली बार नहीं है जब तेरा जुर्म मेरा जुर्म में अंतर का घमासान हुआ हो। सियासत में ऐसे कई उदाहरण हैं, जब जुर्म पर विपक्ष के हंगामे पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को उसके राज्य का आईना दिखाया हो। हाथरस कांड पर बीजेपी ने कांग्रेस को राजस्थान में रेप की संख्याएं गिनवाई, तो वहीं कांग्रेस ने भी कोटा में बच्चों की मौत पर बीजेपी को गोरखपुर की याद दिलाई। फिलहाल बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल जनता के मुद्दों से दूर महज अपनी सियासत की रोटी पर मक्खन लगाते ही दिखाई पड़ते हैं। बस उन्हें इंतजार रहता है तो विपक्ष की उस कमजोरी का, जिसके बल पर वो अपनी सियासत का झंडा बुलंद कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।